राजा बीरबल ने बोला सही बात बताओ, हुआ क्या? बोला नहीं, वो रात भर लिखता है डिबिया देखकर, सुबह सो जाता है, फिर उठता है, फिर खाना पीना खाता है, फिर अपना पढ़ता है, फिर एक एक करके सब फाड़ देता है। 6 महीना से यही चल रहा है। राजा बीरबल ने पूछा कि आप क्या खिलाते हैं उसको? बुढ़िया ने कहा कि वही जो सब लोग खाते हैं, दाल भात चावल रोटी। बीरबल ने कहा दाल में क्या खिलाती हो? बुढ़िया ने कहा हम मूंग का दाल खिलाते हैं। कहा कोई बात नहीं, अब तुम चना का दाल खिलाओ उसको। बुढ़िया वापस गई। 6 महीना में कवि महाराज ने किताब लिखा, उन्हें 75 गांव का राजा बनाया गया। बुढ़िया फिर दौड़े दौड़े राजा बीरबल के पास गई। बोला राजा बीरबल आपने क्या कमाल किया था? बोला तुम्हारा बेटा जीनियस था, तुम्हारा बेटा जीनियस था। सुबह तुम मूंग का दाल खिलाती थी, उसका 10% ब्रेन और बढ़ जाता था। उसको खुद का रात का लिखा हुआ जो है वो पसंद नहीं आता था। हमने केवल इतना किया कि उसका दिमाग को थोड़ा कम किया और चना का दाल यानी घोड़े का दाल खिलाया, दिमाग कम हो गया और सब अच्छा हो गया। गार्जियंस को मैं यही बोलने वाला हूं कि मैंने हजारों केसेस देखे हैं और आपने भी देखे हैं। आपने कभी चेक नहीं किया, खाली आपके बच्चे जीनियस हैं, सुपर जीनियस हैं। नज़रिया बदलिए, देखने का नज़रिया बदलिए। सुनते सुनते आप देखेंगे कि आपके बच्चे में क्या है। जो चीज़ आप खोज रहे हैं हीरा आपके घर में है और खाली उसको तराशना है। ये कहानी मैं इसलिए सुनाया, ऐसे कई कहानियाँ हमारे किताब में हैं जो आपको सही लाइन पे लाएगा। पेरेंट्स को खास करके सही लाइन पे लाने के लिए ऐसे बहुत कहानियों का सहारा लिया गया है, क्योंकि मेरा मानना है कि विश्व में टॉप करना, क्षितिज के पार जाना, जब तक परिवार का फुल सपोर्ट नहीं रहेगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दूसरी एक बात जो है, हम यहाँ सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं, खाली पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रहे हैं। जो 20 साल बाद लड़का कहाँ रहेगा उसके सारे इसमें मंत्र दिए गए हैं। 10 मंत्र तो नाम है, बट आगे पीछे बहुत सारे ऐसे चीज़ इसमें बताए गए हैं कि वो ज़िंदगी में जहाँ भी रहेगा हमेशा खुश रहेगा। आज अगर लड़का फेल करके भी आएगा घर तो हंसते हुए ही आएगा। किताब पढ़ने के बाद वो आपके हाथ में हर कंपटीशन, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, नेशनल लेवल का हो, इंटरनेशनल लेवल का हो, आपको टॉप करके आपके हाथ में सर्टिफिकेट देगा। फिर आपको कैसा लगेगा? ये सारे मंत्र इसमें बताए गए हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम बताना चाह रहे हैं आपको, हम बच्चों को भी एक्सपोज करेंगे किताब के थ्रू। आप लाख कोशिश कर लीजिए बच्चों के पीछे टाइम वेस्ट करके, लेकिन अगर बच्चे को खुद एक्सपोज कर दीजिए कि उसे क्या बनना है, अगर वो चीज़ उस लक्ष्य में उसे खुद दिख जाए कि इसके क्या फ़ायदे हमारे जीवन में, चाहे वो नाम हो, चाहे फेम हो, चाहे पैसा हो, चाहे कौड़ी हो, बच्चा खुद आगे जाएगा। हम बच्चों को एक्सपोज करेंगे, तब आपका काम ख़त्म हो जाता है। एक बार बच्चा एक्सपोज हो गया। यहाँ पे एक छोटा सा कहानी मैं बताना चाहूँगा। 1996 में मुंबई और हमारे अणुशक्ति नगर में इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड हुआ था, जहाँ 75 कंट्री के 800 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। हर एक कंट्री से 6 स्टूडेंट 5 लेवल एग्ज़ाम पे सेलेक्ट होके आते हैं और हर एक कंट्री से 6 लड़के सेलेक्ट होके आते हैं, 30,000 35,000 स्टूडेंट को बीट करके। जो 6 लड़के इंडिया के थे उनसे हमने इंटरव्यू लिया, क्योंकि मैं उसमें नेशनल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में था। उन्हें पूछा कि कैसे तुमने 35,000 बच्चे को बीट किया, ये बताओ। छबों ने एक साथ जवाब दिया मुझे कि अंकल बड़ा सिंपल है, हम जब 7th में थे तो 8th का मैथमेटिक्स हम ख़त्म कर देते थे, 8th में थे तो 9th का कर देते थे, 9th का थे तो 10th का कर देते थे, 10th में थे 11th का 12th का थोड़ा कर देते थे, और 11th में तो 12th का पूरा कर दिए। अब क्या है, 12th में पूरा रिवीजन। इसलिए हमारा रैंक 3rd आया IIT में, मेरा MIT में सिलेक्शन हो गया है, मैसेच्यूसेट्स में। ऐसे लोगों ने बताया, बहुत खुशी हुई। लेकिन एक लड़का उसमें रोमानिया का था, इसे ध्यान से सुनिए और दोबारा सुनिए। एक लड़का रोमानिया का था और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 1995 कनाडा में जो मैथमेटिक्स ओलंपियाड हुआ था इंटरनेशनल, उसमें परफेक्ट फुल मार्क्स लाया था। गोल्ड मेडल लाना अलग बात है, फुल मार्क्स लाना अपने आप में अजूबा चीज़ है।